नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हमारी जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत जो 2022 में पेपर हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से, व्याख्यात्मक तरीके से समझते हुए चलेंगे। आज हम संस्कृत के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। यूपी टेट 2022 का जो पेपर था वो 2017 के यूपी टेट के पेपर से कॉपी पेस्ट था। एकदम से बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट था। संस्कृत में जो गद्यांश दिया गया है, जो प्रश्न दिए गए हैं, वो कहाँ से हैं? यूपी टेट 2017 से। आप लोग यकीन नहीं आ रहा है तो आप जाकर के देखिए, यूपी टेट 2017 का मैंने संस्कृत का जो पेपर सॉल्व किया हुआ है। और 2022 कितने कॉमन प्रश्न हैं, चलिए आप लोग देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। मैं इसको आगे नोट करवा दूंगा कि अभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं और बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं। 2-3 प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको नोट करा दूंगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 11 बी। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। मैं ऐसा मानता हूं का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा अहम एवं मन्ये। कहाँ है भाई? सी में है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, अहम एवं मन्ये। अगले प्रश्न को देखते हैं। मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा? जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा मया आपणम गम्यते। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न पत्र को बहुत ज़्यादा खींचना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा व्याख्या करना संभव नहीं है, क्योंकि ये 2017 के पेपर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। मतलब प्रश्न को पढ़ते ही आंसर अपने आप ही याद आ जा रहा है। मतलब आप लोग खुद देखिए इसको। पच धातु का कत प्रत्यय लगाकर क्या रूप बनेगा? तो क्या बनेगा? पक्वा। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचनवति संख्या है, तो पंचनवति संख्या कौन सी है? 95, 95। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अव्यय शब्द समूह है, तो अव्यय शब्द समूह कौन सा है? सर्वत्र, अधुना, उपरि। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, ये मैंने बोला था जो पहले प्रश्न था, पहला प्रश्न में संस्कृत में के प्रयत्नों के भेद कितने होते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना। मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना। अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं, कौन कौन से हैं? उसके बाद आप लोग देख लेना बाह्य प्रयत्नों के कितने भेद हैं। तो 11 हैं, कौन कौन से हैं आप लोग इसको नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न को मैं देखता हूँ। मनोरथा में बताइए भाई कौन सी संधि होगी? मनोरथा में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मनः धन रथ। अब देख लिया आपने, विसर्ग संधि हो जाएगी। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। एकदम बेसिक प्रश्न है। अभी जो आगे गद्यांश आएगा वो 2017 का गद्यांश है, उसके आधार पर जो प्रश्न है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया, प्रश्न ही चेंज कर रहे थे। मतलब कुछ भी नहीं, इतनी जल्दबाजी थी पेपर निरस्त होने के बाद करवाने की कि वो सेम ही सेम रख दिया। हमारे लिए तो फायदेमंद है, अच्छी बात है। इस बार भी कोई प्रीवियस ईयर ही पूरा का पूरा पेपर रख दो और अच्छी बात है। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र है कर्मणा एवाभिप्रेतितः संप्रदानम। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? तो या, वा, रा, ला, या कौन है भैया? यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं ये क्या है? अंतस्थ वर्ण आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मह्यम संस्कृतम रोचते। बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। क्या होगा? मह्यम संस्कृत रोचते। हाँ, इससे ठीक है, इसको सही कर लीजिए, इतना सही है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्य दोष धम कहा जाता है? बताइए भाई फटाफट।
किस कवि की रचना को कहा जाता है? बताइए भाई फटाफट। तो श्रीहर्ष ये आंसर सही हो जाएगा। अब आप गद्यांश देखिए, इस गद्यांश को देखिए आप, ये 2017 का है या नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग एक बार फिर से जल्दी में देख लेते हैं फटाफट। प्रस्तुत गद्य खंड के आधार पर प्रश्न 12 से 14 तक के प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं हमें। वैसे तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ आंसर, क्योंकि हम इसको पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ समझ लेते हैं। एकस्मिन् अवसरे कदाचित् लक्ष्मी पार्वतीम अवदत प्रेमा गौरी स्वपत्यो नाम उच्चितम। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये एक गद्यांश है और ये गद्यांश माता पार्वती और लक्ष्मी के बीच वार्ता का है। इसमें माता लक्ष्मी माता पार्वती से कोशिश करती हैं कि वो अपने पति का नाम लें और वो अपने पति का नाम नहीं ले रही हैं। तो ये एक हास्यपद मनोरंजन अच्छी कहानी है, अच्छी लाइनें हैं। तो इसमें क्या है, एकस्मिन् अवसरे अर्थात कभी किसी अवसर पर कदाचित लक्ष्मी पार्वती में अवदत, लक्ष्मी माता पूछती है पार्वती माता से, गौरी स्वपत्यो नाम उच्चितम, अपने पति का नाम बोलो या बताओ, अन्यथा अहम क्रीडाब्जम भवतीम ताड़ेयम, अर्थात मैं तुम्हें खेल खेल में मारूंगी। इति ततः पार्वती अवदत मम पत्यो नाम शिवः इति। तो उनकी बात सुनकर के, लक्ष्मी माता की बात सुनकर के माता पार्वती क्या कहती हैं, मेरे जो पति हैं उनका नाम क्या है, शिव है। तो शिव पद से अन्य अर्थ संगालः, शिव पद का दूसरा अर्थ क्या होता है, संगालः। शिव पद का दूसरा नाम क्या है, संगाला या सियार। इत्यर्थमत्वः लक्ष्मी अप्रचितम। तो शिव पद का दूसरा नाम जानबूझ करके, उनको पता है लेकिन जानबूझ करके शिव पद के दूसरे अर्थ को समझते हुए कहती हैं, किम भवतु पति संगालः, क्या तुम्हारा पति जो है वो सियार है। इति मम पत्यो पति स्त्राण निर्दयंसयन्ति इति उक्तवती पार्वती। तो माता पार्वती फिर से कहती हैं कि मेरे जो पति हैं वो अचल हैं, अर्थात अचल हैं भैया। तो फिर माता लक्ष्मी क्या कहती हैं, लक्ष्मी अवदत किम सह स्तंभः इति। तो क्या वह स्तंभ हैं, अचल हैं तो ये स्तंभ हैं, जानबूझ करके खिंचाई करने की कोशिश है। सह अस्ति पशुपति इति अवदत पार्वती। तो माता पार्वती फिर से कहती हैं कि वो क्या है, पशुपति हैं। तंतम सह पशुनम चारयति इत्यर्थ इति अवदत लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी फिर कहती हैं क्या वो पशुपति हैं, अर्थात वो पशुओं को चराते हैं। एतदृशा लक्ष्मी पार्वती संलापा सर्वेषां मंगलाया भवति। ये माता लक्ष्मी और पार्वती के बीच का जो वार्ता है, जो संलाप है, वो सभी के लिए कैसी है, मंगलकारी है। अब इसके आधार पर प्रश्न दिए हैं, बहुत इजी तरीके से हम करेंगे। वैसे भी कर सकते थे, शिव पदस्य अन्य अर्थ कहा अस्ति, तो संगालः सी आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। गद्य खंडे क्या प्रश्न पृच्छते, तो माता लक्ष्मी प्रश्न पूछ रही हैं, बी आंसर सही हो जाएगा। कयो संलापः सर्वेषां मंगलम भवति। तो माता लक्ष्मी और माता पार्वती के बीच का संलाप जो है वो सबके लिए मंगलकारी है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। अब प्रश्नों को देखते हैं। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है, बताइए भाई फटाफट। तो जो ला वर्ण है ये प्रत्याहार नहीं है, ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, निगेटिव। निगेटिव को आप लोग हाईलाइट अवश्य करिए। शिशु मोदकाय रोदति उदाहरण किसका है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। तदर्थ चतुर्थी वाच्य का उच्च उदाहरण है, उच्च किसका उदाहरण है, बताइए भाई फटाफट। तो सही हो जाएगा बी, अलिंग का। अलिंग में कौन कौन से आते हैं, दो वर्ण मैं बता देता हूँ। एक तो ये दिया हुआ है, उसके बाद एक वर्ण में और आपको बता देता हूँ, उसको भी नोट कर लीजिए, हो सकता है इस बार इसको पूछ ले नीचे। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, तो सभी को पता है सल ऊष्माणाम, सल प्रत्याहार, सी आंसर सही हो जाएगा। एकदम बेसिक प्रश्न है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं।
पठानी रूप है, तो रूप आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको याद हैं तो आप देखते ही समझ जाएंगे पठानी में क्या रूप है भैया। तो पठ धातु, लोट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन कहाँ दिया है? बी में दिया है। बी आंसर सही हो जाएगा। छ वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर के बना है? तो ये का और सा से मिलकर बना है। तो डी आंसर में दिया है, डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। अब आपको यहाँ नहीं पूछ लिया है, निगेटिव पे तुरंत हाईलाइट कर लीजिए, नहीं एक नंबर गलत करा देगा। तो कौन सी नहीं है? एकोन सप्तति नहीं है भैया। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिन भर में पाठ पढ़ डाला। ये सभी प्रश्न जो इसमें पूछे गए हैं 2017 के प्रश्न पत्र से सीधे कॉपी पेस्ट है, तो इसलिए इसमें कुछ समझाने का मतलब बनता नहीं है। जिसको समझना है 2017 का पेपर देख ले। चलिए इसको खत्म तो करना ही है। दिनेन पाठः पठिता, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। उपकृष्णम में कौन सा समास होगा? तो उपकृष्णम, उपगंगम, ये बहुत सारे वर्ण हैं, आप देखेंगे अक्षर हैं, इनमें कौन सा हो जाएगा? सब में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। एकदम इजी है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें भी कुछ बताने लायक है नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा? तो द्वित्रिंशत् कहाँ लिखा है? बी में लिखा है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? तो आप लोग पति, पिता, राजा, भानु, राम, इनके 5 के तो रूप आपको हर हाल में याद होने चाहिए भाई। नहीं याद है तो फिर 4 से 5 नंबर का नुकसान होगा, और सुपर टेट में भी पूछे जाएंगे तो भागने की जरूरत है नहीं। याद करिए आप इसको, इसके आगे इसका कोई समाधान नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, पत्त्यो हो जाएगा। पति शब्द के सप्तमी एक वचन में पत्त्यो होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? बताइए भाई फटाफट। तो स्वर तथा हा, या, वा और रा, ये आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कारक में यदि प्रकृति क्रा है तो प्रत्यय क्या होगा? तो इसमें डुल प्रत्यय हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो आप देखते ही समझ जाएंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे। जैसे अधिहरि पे पहुंचेंगे तो अधिहरि सही हो जाएगा, सी आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन चतुर्विंशत शास्त्रीय संहिता के नाम से विख्यात है? बताइए भाई फटाफट। चतुर्विंशत शास्त्रीय संहिता के नाम से रामायण को जानते हैं। डी आंसर सही हो जाएगा। अभी आप लोगों ने केबीसी में देखा होगा, एक बच्चा वायरल हो रहा है जिससे अमिताभ बच्चन ने प्रश्न पूछे था कि रामायण में पहला कांड कौन सा है, और वो बच्चे ने ओवर कॉन्फिडेंस में गलत ऑप्शन बता दिया था। इसलिए मैंने सारे कांड लिख दिए कि भाई आप लोग गलती मत करना। वो बच्चा था इसलिए उसको इग्नोर कर दिया गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। उस बच्चे की जगह पे अगर आपका अपना बच्चा होता, और सोचो उसकी कितनी निगेटिविटी फैला दी गई। आपको पता है वो वीडियोज लाइव नहीं है, पहले रिकॉर्डिंग होती है उसके बाद वो लाइव आता है, तो उसको पार्ट को कट करना चाहिए था। अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में किसी बच्चे को आप इस तरीके से निगेटिव रोल में नहीं दिखा सकते। अब वो अपने कॉलेज में, समाज में, हर जगह निगेटिविटी को झेल रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत गलत किया गया है सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोग इसको याद कर लीजिए। आज के प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए भाई, कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन है? नहीं है भाई। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? बताइए भाई फटाफट। तो कौन सा है? क्या हो जाएगा? किन किन वर्णों से ये मिलके बनता है भाई? बताइए फटाफट। और कौन कौन से हैं? त्रा है, त्रा भी संयुक्त व्यंजन में आता है। छा है, छा भी संयुक्त व्यंजन में आता है। माँ नहीं आएगा, झा नहीं आएगा, खा नहीं आएगा, ये तीनों नहीं आएंगे संयुक्त व्यंजन में। चलिए भाई, आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।